अभी तक तो आपको हम देश का नागरिक बना दिए है ना। अब नागरिक होने के नाते ये जरूरी है कि सर हमारे संविधान में हमें तो कुछ मिला होगा, तो बिल्कुल मिला है। हमारे संविधान ने हमें एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया है और उस अधिकार को कहा गया है मौलिक अधिकार। क्या कहा गया है? मौलिक अधिकार। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। अगर हम भाग की बात करें तो भाग 2 तक पढ़े थे कल ना, तो ये भाग 3 है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 अनुच्छेदों तक की चर्चा करेंगे। यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक की हम चर्चा कर चुके है ना। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े थे ना, और भाग 2 में 5 से 11 तक पढ़े, यही पढ़े थे हम लोग। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, और वह टॉपिक है मौलिक अधिकारों के बारे में। आपका सवाल यहीं से 2-3 नंबर निकल चल जाएगा। सबसे पहला सवाल निकलेगा कि भाई मौलिक अधिकार के चर्चा भाग कितना में है? 3 में है। क्या सवाल आ जाएगा भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है ना। मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा है। सबसे पहले हम मौलिक अधिकारों के नींव के बारे में जानेंगे कि सर हमको पहले यह समझाइए कि मौलिक अधिकार क्या होता है ना। देखिए, बोलता है कोई भी व्यक्ति का व्यक्तित्व को संरक्षित करना आवश्यक हो और वह तभी हो सकता है जब उसे कुछ अधिकार प्राप्त हो जो न्याय संगत हो। यदि यह अधिकार व्यक्ति को प्रदान किया जाए तो वह उसका मौलिक अधिकार कहलाता है। क्या कहता है? कहता मौलिक अधिकार क्या होता? फंडामेंटल राइट्स है ना, जो व्यक्ति को व्यक्तित्व के लिए। अच्छा, व्यक्ति मतलब आदमी। व्यक्ति माने क्या होता है? आदमी। हम तुम एक व्यक्ति हो, हम और आप क्या एक व्यक्ति है। और व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? पहचान, नकली चेहरा। और व्यक्तित्व का पहचान हमारा समाज करता है। कौन करता है? हम नहीं करते। हमारे द्वारा किया गया व्यवहार हमारा जो पहचान निर्धारित करता है वह हमारा व्यक्तित्व है। क्या है? अब कोई आदमी दारू पीकर डेली घर जाता है, जिसका नाम राम नाम का व्यक्ति या राजू नाम का व्यक्ति, मोहन नाम का कोई लड़का क्लास में, जैसे मनोहर पढ़ने में बहुत तेज है, तो अरे मनोहर नहीं आया, मनोहर व्यक्ति है, तो कौन मनोहर सर? वही जो पढ़ने में बहुत तेज है। तो पढ़ने में बहुत तेज है तो उसका एक पहचान क्या है? और व्यक्ति का पहचान वही व्यक्ति का
व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहता है? व्यक्ति। व्यक्ति आत्म है, सेल्फ है, और व्यक्तित्व यानी तुम्हारा पर्सनैलिटी क्या है? वो तुम्हारा व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व को कहता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व को संरक्षित करना, तो तुम्हारा पहचान है, उसे संरक्षित करना आवश्यक है। और वह तभी हो सकता जब उससे कुछ अधिकार प्राप्त होता है जो न्याय संगत हो, उचित हो, है ना। यह अधिकार व्यक्ति को प्रदान किया जाए। कौन अधिकार? जो न्याय संगत हो, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बचाए रखता हो, जो संरक्षित करता हो, ऐसे अधिकार को हम लोग कौन अधिकार बोलेंगे? मौलिक अधिकार। कौन अधिकार बोलेंगे? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार की चर्चा कितना है? भाग 3 में है। भाग कितना है? 3 में है। इसीलिए मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अच्छा, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है पता है आपको? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महान चार्टर, महान चार्टर या विशाल चार्टर, विशाल चार्टर। और सही में यह जो मौलिक अधिकार है हमारा क्या है? एक विशाल अधिकार है, एक महान संवैधानिक प्रक्रिया है। ये बहुत विशाल है क्योंकि ये नागरिकों को एक प्रकार का आजादी देता है, एक प्रकार के लोकतांत्रिक मूल्यों को निर्देशित करता है ना। और एक प्रकार का हम बोल सकते हैं यह हमारे अंदर एक भावना भरता है। इसलिए मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है ना? वाह, बहुत सुंदर। अगर नोट्स में लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है ना। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया बेटा? मौलिक अधिकार को या भाग 3 को। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है बेटा? महान चार्टर, महान चार्टर। आपको हम जानकारी दे देते हैं, सबसे पहले मौलिक अधिकारों का समर्थन या मौलिक अधिकारों की बात नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। ये भी सवाल आ गया, नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। जो हिस्ट्री पढ़े होंगे पता होगा। ऐसे अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी सवाल एक आपका आया हुआ कि मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है हमारे संविधान में वो कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है बेटा? मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार क्या है? जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को संरक्षित करने जैसे अधिकार प्राप्त करता है, जो कि न्याय संगत होता है, वैसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया है। क्या कहा गया है? आपको एक बात और बता देते हैं कि मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले कब किया गया था, है ना? अब ये तो भाई हम जानते हैं नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की पहली बार चर्चा किया गया था। पहली बार चर्चा आता है कि मौलिक अधिकार की कहां किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट में किया गया था, जो कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था साइमन कमीशन के विरोध में। लेकिन मौलिक अधिकारों की पहली बार मांग जो था वो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था। किस अधिवेशन में किया गया था? कराची अधिवेशन में किया गया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था बेटा जी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें मौलिक अधिकारों का प्रारूप और इसमें मौलिक अधिकारों का प्रारूप
प्रारूप जो बनाया गया था, जो तैयार किया था, वो व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन ने तैयार किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर से बात सुन लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। आज हम मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है जी? अमेरिका से लिया गया है। भाग कितना में मौलिक अधिकार है? बहुत सुंदर। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35। 12 से 35। यह न्याय संगत है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को संरक्षित रखता है और उसे एक अधिकार प्राप्त करता है। वैसे अधिकार को हम लोग क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। इसलिए इसे भारत का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब महान चार्टर। यह संविधान का सबसे बड़ा चार्टर है। इससे इस संविधान का नागरिकों के लिए और इसका डायरेक्ट न्याय संगत मतलब कि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसका संरक्षण खुद सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब बताइए मौलिक अधिकारों की चर्चा पहली बार किस रिपोर्ट में किया गया है? यह क्वेश्चन स्नातक लेवल का सीजीएल सचिवालय का पूछा गया है। अब विद्यार्थी छोड़ दिया है क्योंकि तुम लूसेंट भी उतर कर देख लो, तुमको नहीं मिलेगा। छोड़ दिया विद्यार्थी। देखा कहा? जब स्थानीय सरकार में जाएंगे ना तो उसको ऐसा बता देंगे आप जीवन में कभी तुम भूलवे नहीं करेगा। भूलेगा छोड़िए, भूलने की बात को तुम्हारा जीवन में आना चाहिए। तुम्हारा पढ़ाई क्या है? पढ़ाई जो है वो ये नहीं कि पढ़ के नौकरी ले लिया तो व्यक्ति शिक्षित हो गया। हम इसको नहीं मानते। पढ़ाई का मतलब, शिक्षा का मतलब वो है जो हमारे व्यवहारों में दिखाई दे, जो हमारे विचारों में दिखाई दे, उसे कहते हैं शिक्षा। क्या? और जो हमारे व्यवहार में, जो हमारे विचार में दिखाई नहीं देगा वो बताइए शिक्षा है? नहीं है। इजराइल का नाम सुने हैं आप? इजराइल एक देश। हमारे देश में क्या होता है? आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो तो आप क्लास करते हो। क्लास करने के बाद आप कितना तैयारी किए उसके लिए क्या होता है? एक एग्जाम होता है ना? और नंबर से आपका मूल्यांकन किया जाता है कि अच्छा फलना विद्यार्थी है, फलना नंबर लाया है तो इतना पढ़ने में तेज है ना। नंबरों से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, अंकों से। तो भाई वो सीमित हो जाता है। इजराइल कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई का कोई एग्जाम नहीं होगा। वो जब तक पढ़ो, जब तक तुम किसी चीज का निर्माण नहीं करना सीख जाओ, किसी चीज का उत्पादन करना नहीं सीख जाओ, तब तक तुम पढ़ते रहो। तब तक तुम क्या करते रहो? पढ़ते रहो। जब संविधान बना तो संविधान जब बना था तो हमारे यहां मौलिक अधिकार जो था, मौलिक अधिकार जो था वो 7 था। कितना था? 7 था। लेकिन 7 में से एक मौलिक अधिकार जो था जिसे हम लोग संपत्ति का अधिकार बोलते हैं। क्या अधिकार बोलते हैं? संपत्ति का अधिकार। अधिकार कैमा संशोधन? 44वां संशोधन। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और इसे भाग 12 अनुच्छेद 300 के में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये वाला बात। तो इसमें जितना बात आपका नोट्स में लिखा हुआ उसको छोड़ दीजिएगा और जो नहीं लिखा हुआ आपको लग रहा है उसे आप कर लीजिएगा। तो 7 में से एक अधिकार कौन था? संपत्ति का अधिकार, जिसको कैमा संविधान संशोधन माने बदलाव होता है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया है और इसे कहां कर दिया गया है? भाग 12 के अनुच्छेद 300 के
कम। हम क्या बोले, कोई भी विषय संविधान से समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो क्या है, डिफिनेशन है। ये क्या है, ये मौलिक अधिकार का डिफिनेशन है। तो भाई मौलिक अधिकार का परिभाषा, मौलिक अधिकार का परिभाषा जिसमें है वो अनुच्छेद 12 है ना। नोट्स में है आपका, नोट्स में है ना, बहुत सुंदर, सारे सारे मौलिक अधिकार नोट्स में है। चलिए समझना खाली है जी, लिखाने है ना, है समझना है ना। चलो, तो मौलिक अधिकार की परिभाषा कितना में है, अनुच्छेद 12 में। 13 में क्या है जी, 13 में क्या है, तो 13 में है कि अगर हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है और हमारे मौलिक अधिकार से किसी को दिक्कत हो रहा है ना। अब जैसे कि हमारा मौलिक अधिकार है कहीं भी घूमने कहीं जाने का, लेकिन हम जहां भी जाते हैं वहां बम में फोड़ते हैं, जहां रहते हैं वहां पर उत्पातें मचाते हैं, है ना। और हम जाते हैं 5 आदमी मर जाता है ना, तो ऐसा मौलिक अधिकार कुछ दिखा। तो ऐसे में आपके मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, हटा दिया जाता है ना। अगर आपके मौलिक अधिकार से किसी को क्षति हो रहा है, जैसे तुम्हारा मौलिक अधिकार है खाना बनाना, तुमको भी खा सकती है, कुछ भी पी सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन आग लग जाए, मांस मछली की दुकान को मौलिक अधिकार कुछ भी बेच सकते, बंद किया जाता है। छठ पूजा आ गया तो क्या कर दिया जाता है, बंद किया। तो एकदम मौलिक अधिकार, हम कुछ बेचबे कुछ खेबे तो परम में करेगा, तो कुछ क्षणों के लिए क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए दुकान नहीं खुलेगा, तो बंद है कि नहीं। तो ये जो प्रावधान है मौलिक अधिकारों के, अगर आपके मौलिक अधिकारों से किसी के मौलिक, दूसरे आदमी के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचता है, तो भाई उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और यहां पर लिख सकते हैं अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए मौलिक अधिकारों पर रोक। अनुच्छेद कितना में है, 13 में। कितना में है, 13 में। तो 12, 13 जो है आपका क्या कहता है, 12 आपका मौलिक अधिकार का डिफिनेशन देता है, और 13 कहता है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों से किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर खतरा उत्पन्न होता है, तो आपके मौलिक अधिकारों को अल्प समय के लिए क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 14 से पढ़ेंगे कि हमें 6 गो जो मौलिक अधिकार है उसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार है और उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग हम कैसे कर। चलिए अब बताइए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 मौलिक अधिकार। कितना है, 6। कितना है, 6। खड़ा हो जाइए। हाँ बताइए पहला अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार में पहला अधिकार तुमको क्या मिला है, समानता का। हाँ जी, हाँ जी। अगर देखो ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6, और पहला अधिकार कौन है। आपका एग्जाम में पूछा गया है सवाल कि समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कहां से कहां तक, 14 से 18। समानता का मतलब क्या होता है, बराबर, 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 यानी बराबरता का अधिकार, इक्विटी का अधिकार, ये जो संविधान के अंतर्गत आता है। और संविधान में 14 से 18 यानी 5 प्रकार की समानता की चर्चा किया गया है। समानता के अधिकारों के अंतर्गत कौन कौन सी समानता की बात किया गया है, कौन सी इक्विटी की बात किया गया है, आप बताइए, खड़ा हो जाइए। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 में कौन सा अधिकार है बताइए। विधि के समान समानता। विधि का मतलब क्या होता है, कानून के समक्ष
समानता। हाँ, समानता के अधिकार के अंतर्गत एक अधिकार आता है कानून के समक्ष समानता। आप अमीर हो, गरीब हो, दुतल्ला वाला आदमी हो, मोट घोट हो, कैसू हो, आप अगर अपराध किए हैं तो आपको समान सजा का प्रावधान किया गया। ऐसा नहीं अगर सलमान खान मर्डर कर दिया तो उसको 1 दिन का जेल होगा और तुम मर्डर कर दी तो तुमको फांसी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सलमान खान पर भी आईपीसी की धारा वही लगेगी जो हम पर भी धारा लगेगी। कानून के नजर में कोई अमीर, कोई गरीब, कोई जाति, कोई धर्म, कैसा भी व्यक्ति हो, उसके नजर में सभी एक समान है। इन्हें फलना बाबू आया है तो कानून उसको विशेष अधिकार दिया, बिल्कुल नहीं। नागरिक हम भी हैं और नागरिक हुआ भी है, उसे भी वही सजा मिलेगी। सेम अपराध का जो दंड हम किए हैं वही दंड उसको मिलेगा और हमको मिलेगा। यह संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अंतर्गत है कि कानून के दृष्टि में सभी क्या है, समान है। विधि की दृष्टि में सभी क्या है, समान है। बैठ जाइए। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में कैसी समानता है, आप खड़ा होइए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलता है जाति, धर्म, लिंग, वंश, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है। क्या है? अनुच्छेद कहता है कि आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, लड़का हो या लड़की हो, राजा हो या रंक हो, चाहे बिहार के हो चाहे महाराष्ट्र के हो, आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है, सभी समान है। लेकिन देखो अभी बिहार के लोग महाराष्ट्र गए तो बोलता मराठी बोलो, और हमारे साथ क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। वो आदमी चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील कर सकता, जिसके साथ भेदभाव हुआ। यह सरासर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब लड़का यह काम करेगी, लड़की काहे नहीं कर सकती है? तो संविधान बोल रहा है कि लड़का लड़की बराबर है। फलना जाति ये काम तो चिन्ह जाती है, दुर्व्यवहार कैसे? फलना जाति बैठेगा कुर्सी पर, बैठेगा नीचे भूलिया पर, कहाँ लिखल है? तो संविधान में लिखल है समानता। अगर ऐसा करता है डायरेक्ट केस कीजिएगा और फंडामेंटल राइट्स को जो उल्लंघन करेगा, नॉन वारंट होता है, गैर जमानती, सीधा जेल, नो बेल। इसका संरक्षण डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगर कोई जाति के आधार पर तुम्हारे साथ भेदभाव करता है, जाति के साथ तुमको उत्पीड़ित करता है, तो ये भाई सीधा आपको फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। क्योंकि समानता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव क्या है, निषेध है, नहीं कर सकता है। याद रखिएगा। आइए ग अनुच्छेद 16, चलिए अनुच्छेद 16 में क्या है? राजधानी एक्सप्रेस, क्या बोलती है? हाँ बहुत सुंदर, कहता है लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता है। मतलब कि अगर कोई सार्वजनिक चीज है, सार्वजनिक आवंटन हो रहा है, या नौकरी का आवंटन हो रहा है, या किसी सार्वजनिक चीज का आवंटन हो रहा है, तो ऐसा नहीं रजुआ के मौका मिले और नितुआ के मौका नहीं मिलेगा। रजुए के उतना मौका मिलेगा जितना नितुओं का मौका मिलेगा। यानी अवसर सबको यहाँ बराबर मिलता है, अवसरों में असमानता नहीं होना चाहिए। हमें भी अब बताइए, ऐसा हुआ है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, सोनारा बैठते मुनारा नहीं बैठते? ऐसा हुआ है? नहीं है। अवसरों में सभी को समानता मिलेगी। आज जो विशेष आरक्षण वर्ग है उसे विशेष प्रावधान उसके लिए किया गया है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों में जो भी अवसर है उसमें सभी की समानता होगी। कोई मंदिर जा रहा है तो इसको रोक नहीं सकते। कोई अवसर आया है कुछ करने का, कुछ करने का, बोलने का, तो भाई तुम भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है। अवसरों की समानता।
लोक नियोजन, लोक कल्याण को जिसे भावना हो, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों के उत्थान की भावना हो, उसमें सभी के लिए समानता की बात की गई है। घ 17 में है खतरा, अपरिष्टता यानी छुआछूत, यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत। अब तुम किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता, ये ना कोड़िया हो लेती, ऐसा नहीं है। एक डोम है, ये चाहिए है, वो है, या जाति के नाम पर किसी भी करके छुआछूत नहीं कर सकते। उसका नहीं लेंगे, वो पानी छू दिया उसका पानी नहीं पिएंगे, ये घड़ा का पानी उसके लिए था मेरे लिए नहीं था, वो उसको नहीं छू सकते। ये छुआछूत की भावना नहीं ला सकते हो तुम। हमारे देश का सबसे बड़ा चीज था छुआछूत। ये संविधान है, 17 में खतरा है। 17 में क्या है? छुआछूत नहीं कर सकते हो, अस्पृश्यता नहीं कर सकते हो। और क्या है 18 जी बताओ? 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत है न। अगर आप किसी प्रकार के उपाधि धारण किए हुए हैं, किसी प्रकार का आप विशेष प्रकार का कोई जिस साहित्य पुरस्कार मिल गया, नोबेल पुरस्कार मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, तो ऐसा नहीं कि आपको आपके लिए विशेष प्रावधान विशेष स्थान पर है, लेकिन शैक्षणिक आदि स्तरों पर आपको समानता के साथ ही रहना पड़ेगा। तो ये भाई समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकार दिया गया है? 5 अधिकार दिया गया है। पहला अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि कानून के समझ क्या है? सभी समान है। 15 क्या बोलता है? जाति, धर्म, लिंग, वंश, स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 बोलता लोक नियोजन संबंध में अवसर की समानता, मौका सबको बराबर मिलेगा। अपरिष्टता, छुआछूत नहीं है, निषेध है। और उपलब्धियों का अंत, ये भाई आपको कल पढ़ के आना है। जहां तक पढ़ाए थे अनुच्छेद आपको 18 तक याद रखना है। कल तो मेरा क्लास नहीं है, जब भी हो बैठ जाइए।